अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराशा ना होना, क्योंकि कबाड़ियों के व्यापारियों को हीरे की परख नहीं होती। आपको पता है, हम कड़वी गोली को फटाक से निगल लेते हैं और जब चॉकलेट की बारी आती है तो बड़े मजे से खाते हैं। इसी तरह जब लाइफ में दुख हो तो बड़ी जल्दी से भूल जाओ, और जब सुख हो तो बड़े आनंद से एंजॉय करो। हर पतंग जानती है उसको अंतिम में कचरे में जाना है, पर उससे पहले उसको आसमान को छू के दिखाना है। इसी का नाम तो जिंदगी है। सबसे पहले आप उस इंसान को खुश करो जिसे आप रोज आईने में देखते हैं। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करें, आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियाँ दे सकते हैं। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जीवन में खुशियाँ की कोई कमी नहीं होती, बस जीने का अंदाज होना चाहिए। मुस्कान और मदद, ये दो ऐसे इत्र हैं, जितना अधिक आप दूसरों पर छिड़केंगे उतने ही सुगंधित आप स्वर्ण होंगे। सुख भी बहुत है, परेशानियां भी बहुत है। जिंदगी में लाभ है तो हानियां भी बहुत है। क्या हुआ जो प्रभु ने थोड़े गम दे दिए, उसकी हम पर मेहरबानियां भी बहुत है। हंसना और हंसाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। जब ईश्वर ने हम लोगों को ये गुण दिया है तो फिर हंसने में हम कंजूसी क्यों करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, जितनी भी परेशानी हो मुस्कुराते रहिए। एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करते करते थक जाएगी। हम भगवान के बच्चे हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं, ये सोच हमेशा रखिए। आप बहुत आगे जाएंगे। इतनी छोटी सी तो जिंदगी है, किसी का अच्छा कर लो। बुरा करने से तुम्हें क्या मिलेगा। जो सुख में साथ देते हैं वो रिश्ते होते हैं, और जो दुख में साथ देते हैं वो फरिश्ते होते हैं। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, लेकिन जो उठ के उड़ सके वही जिंदा है। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी खुद बोले, ले ले बेटा ये तेरा है। रात जितनी गहरी हो रही है, समझ लो सवेरा के उतने नजदीक हो आप। इसलिए बस सही समय का इंतजार करो, सब अच्छा होगा। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। जिंदगी कुछ साल के किराए पर मिली है, रजिस्ट्री के चक्कर में ना पड़े। मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जिस पर राधा को मान है, जिस पर राधा को गुमान है, ये वही कृष्ण है जो राधा के दिल हर जगह विराजमान है। इनसे सुंदर इनकी आंखें हैं, और आंखों से भी सुंदर इनकी है मुस्कान। इनकी सुंदरता ने ही मोहे है सभी के मन, क्योंकि हमारे राधा कृष्ण है सभी के दिलों की जान। राधा कृष्णा ही प्रेम की सबसे अच्छी परिभाषा है, बिना कहे जो समझ में आ जाए। प्रेम ऐसी भाषा है, नंदलाल की मोहनी सूरत दिल में बसा रखे हैं। अपने जीवन को उन्हीं की भक्ति लगा रखे हैं। एक बार बांसुरी की मधुर तान सुना दे कान्हा, एक छोटी सी आस लगा रखे हैं। प्रेम की भाषा बड़ी सरल होती है, बस मन ने बोला और आंखों ने समझ लिया। इंसान के जीवन में सुख दुख धूप छांव के जैसे होते हैं। अगर दुख आता है तो सुख भी आएगा, आते जाते रहते हैं। इंसान को धैर्य रखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, धैर्य से ही हर चीज का समाधान होता है। समय व्यक्ति को आगे बढ़ना सिखाता है। समय के साथ इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए। लोगों की बातों को ध्यान न देने से अच्छा निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। कर्मों से ही व्यक्ति महान बनता है। परिस्थिति को लेकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि इंसान ने आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो तो किसी का बुरा भी मत करो। व्यर्थ चिंता करने से अच्छा अपने काम पर ध्यान दो। जिनका इस संसार में कोई नहीं होता है, उनके सर पर हमेशा कृष्ण का हाथ होता है। जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हो,
इंसान के साथ जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। जिसने एक बार मन में हारने का सोच लिया, उसे कोई नहीं जीता सकता है, उसका हारना पक्का होता है। जो अपने मार्ग से भटक जाते हैं, उन्हें श्री कृष्ण रास्ता दिखाते हैं। परिस्थितियों से कतराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। निरंतर कर्म करना व्यक्ति का धर्म होता है। कर्म से ही इंसान कर्मवीर बनता है। जिस इंसान के अंदर अहंकार आ जाता है, उसका पतन होना निश्चित होता है।